समझे? अगला टॉपिक सेल स्टार्ट करते हैं। सेल कोशिका। बताइए कोशिका के अध्ययन क्या कहलाता है जी? इसका अध्ययन कहलाएगा आपका साइटोलॉजी। ठीक ना? साइटोलॉजी का किस भाषा से आया है? एक शब्द से आया, इसका भाषा का नाम की है? लैटिन भाषा से आया। समझे? लैटिन भाषा। देखिए कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले क्या किया था? रॉबर्ट हुक किया था। कब किया था? 1665 में। देखिए जो कोशिका के जो सबसे पहले खोजा था ना शब्द का था, जो खोजा था कैसा खोजा था? मृत सेल खोजा था। कैसा थे? मृत था। समझे? डेड सेल खोजा था। जो प्राप्त किया था, जानता है? एक ओक के वृक्ष होता है, ओक के वृक्ष के छाल से, जो बोलते हैं कॉर्क से। किसे प्राप्त किया था? कॉर्क से प्राप्त किया था। जो खोजा था तो कैसा था? ये डेड से। लेकिन एक और था लोवेन होता, समझे? एंटनी वॉन लोवेन का नाम है। एक ही किया था, जानते हैं? सबसे पहले जो है मतलब गया था तालाब में। जब तालाब में गया था ना तो ये जो है मछली मार रहा था। ये कुछो कर रहा है, तालाब में मछली मार रहा था तो क्यों हुआ? जैसे मछली मारता है ऐसे ऐसा करता है तो उसका क्या हुआ था? नाखून में उसका जो है क्या मिट्टिया जो है लग नहीं देखते, पकड़ता तो मिट्टी लग जाता है, लग जाता है। मतलब देखा कि वो नाखून चिपक गया। वो जो है सोचा कि भाई क्या है, आखिर है तो इसमें चिपका, क्यों चिपका क्या है, इसको देखा जाए। तो जब माइक्रोस्कोप से देखता है तो इसका जो है लिविंग सेल के बारे में पता चला। समझे? तो सबसे बोले बोलेगा जो है लिविंग सेल के बारे में क्या पता किया था? एंटोनियो बॉन लीवेनहॉक बोलेगा जो है मृत कोशिका बोलेगा मारेगा, रॉबर्ट हुक मारेगा। जैसे जीवित बोलेगा तो क्या बोलेगा? लोबिन। जब उसको सुंदर से देखा था इसमें लिविंग सेल मिला, उसका नहीं जीवित कोशिका मिला था ना, जीवित जो है सेल में था। यह याद रखेगा जो है इसको रॉबर्ट हुक कब खोजा था जी? कोशिका का खोज क्या किया था? रॉबर्ट हुक किया था आपका जो है कोशिका का खोज। समझे? कब किया था? 1665 में जो है कोशिका का खोज किया था। जब कोशिका का खोज किया था कैसा बोलेगा था? ये बोलेगा आपको, बोलेगा था कैसा क्या था जी? डेड सेल खोजा है। समझे? कैसा? मृत खोजा था। ये बात आप लोग को ध्यान में रखा। जो रॉबर्ट एकदम ध्यान में बैठा लीजिए कि जो रॉबर्ट हुक खोजा तो कैसा था? मृत था। और कब खोजा था? 1665 में खोजा था। समझे? एक और आपका जो है व्यक्ति था, कौन? आज देखिए सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक जो है ना कोशिका सेल शब्द का प्रयोग किया था। एक बुक का नाम है, इसका कौन सा बुक है जी? इसका बुक का नाम है आपका माइक्रोग्राफिया। की है? माइक्रोग्राफिया। समझे? खुद का जो है किस पुस्तक में जो रॉबर्ट हुक सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग किया तो देखिएगा माइक्रोग्राफिया। या आपको दोसर वे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो की बोलिएगा? रॉबर्ट हुक। कलम अभी न चलाइए। समझे? इसीलिए तो आप लोग को याद नहीं रहता है। हम यहाँ बोल रहे लिखवा रहे हैं। चलिए समझे? तो बोलेगा कौन पुस्तक में जी? माइक्रोग्राफिया। बोलेगा माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट हुक है। समझे? तो बोलेगा सबसे पहले जो कोशिका शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में किया? माइक्रोग्राफिया। जो कब खोजा था ये? 1665 में। कैसा सेल खोजा? मृत कोशिका सौदा। समझे? इतना आपका दिमाग में हो गया ना? अब देखिए यही एगो जो है कोशिका है जो है, आप बोलेगा जो जीवित कोशिका खोज के किया था, जिससे आप लोग बोलेगा लिविंग सेल के खोज के किया था। कौन सा जी? लिविंग सेल का जो है खोज के किया था। ये बोल देगा तो क्यों बोलेगा? इसका नाम है एंटनी। क्या है? एंटनी लुवेन हॉक पूरा नाम है। समझे? इसका एंटनी लुवेन हॉक खोजा था। कहाँ खोजा था जानते हैं? एक तालाब में। सिंपल है, की लिख देगा तालाब में मछली मार रहा था। जो है अति अगड़ गया था, मतलब मिट्टी आ गया था उसमें। देखा इसको अपना सुंदर से देखा तो देखा जीवित पाया। समझे? तो कब खोजा था? तालाब में। ई कब खोजा था? 1674 में खोजा था। समझे? ई कब खोजा था? 1674 में। ध्यान रखना है। लिविंग सेल के खोजा था एंटोनियो बॉन लोवेनहॉक। कब? 1674 में। कब खोजा? तालाब में। समझे? इतना आप लोग लिखिए। देखिए कोशिका मतलब आप लोग क्या समझते हैं? समझ रहे हैं? देखिए हम लोग का जो है शरीर बना किससे बना है जी? कोशिका से ना। बहुत सारा कोशिका बना, कई लाख कोशिका बना मिला हमारा हम लोग का शरीर बना है। समझे? देखिए किसी भी चीज को देखिए सभी जो है सेल है मान लीजिए। समझे? आप देखिए जैसे आप सपोज करिए कि जैसे आपको जो है घर बनाना है, मकान बनाना है, तो क्या करिएगा? पहले देखिए जो है
एगो ईंट होता है कि नहीं ईंट? हाँ, ये होता है ईंट होता है, इसी का सेम साइज के जो है ईंट बनेगा, एक साइज का सेम साइज का होता है ना। देखिए ऐसा थोड़ा है कि आप जो है ईंट जो है एक लीजिएगा ऐसे और एक लीजिएगा ऐसे, तो दीवार खड़ा होगा? नहीं ना होगा। देखिए तो सबसे पहले देखिए जो कोशिका होता है, देखिए ये आपका जो है सेल है, हाँ, ये सेल है। अब कोशिका के समूह के तो क्या बनता है जी? बहुत सारा सेल, बहुत सारा सेल के क्या बनता है? उत्तक बनता है, समझे? देखिए कैसा होना चाहिए? समान कोशिका होना चाहिए। कहने मतलब यह है, यहाँ आपको क्यों ईंट करके बता रही है, अगर मान लीजिए एक ईंट आपको जो है इस तरह है, ईंट इस तरह लेगा तो दीवार खड़ा होगा? जिस तरह दीवार खड़ा करने के लिए हमको जो है समान प्रकार का चाहिए सेल, उसी तरह हमारे शरीर में की है, और जो कोशिका के एक सेल है, बहुत सारा जब सेल मिलता क्या बनता है? उत्तक पता है, समझे? ये कोशिका कैसा समान आकार का है, अगर ये इतना तो यह सेम आकार होना, समान आकार का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समान आकार का होना चाहिए। अब बोलते हैं कोशिका के समूह को क्या बोलेंगे? उत्तक बोलेंगे। अब बहुत सारा उत्तक मिलकर क्या बनता है? अंग बनता है, समझे? अंग बनता है, समझे? अंग, अब अंग, अंग से क्या बनता है जी? अंग प्रणाली बोलेगा, जो बोलिए अंग प्रणाली, समझे? अंग प्रणाली से फिर क्या बन जाता है? शरीर बन जाता है। ये बात देखिए, देखिए कोशिका है, कोशिका के समूह से क्या बनता है? उत्तक, उत्तक से क्या, बहुत सारा उत्तक में क्या था? अंग, मतलब समझ, जैसे आपका हो गया किडनी, लीवर बना है नहीं सर, वो हो गया, बहुत सारा टिश्यू मिलकर बना अंग बना, समझे? बहुत सारा अंग, अंग से मिलकर अंग प्रणाली बना, उसके बाद क्या बना? बोर्ड, या जिसे आपको बोल जो है कोशिका के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तक। अगर मान जो है आपको क्रम में सजाने का आगे तो इस तरह लिखिएगा, कोशिका पहले वह कोशिका होगा, उत्तक होगा, उत्तक से क्या होगा? अंग, अंग से अंग प्रणाली, फिर क्या होगा? शरीर होगा। देखिए कोशिका जो है ना हमारे शरीर की जो है ना वो की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, समझे? कोशिका क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको? संरचनात्मक क्रियात्मक है, क्योंकि देखिए हमारे शरीर जो है कई लाख कोशिका से मिलकर बना है ना, तो कई लाख कोशिका से मिलकर बना, तो किसी चीज को बनाने के लिए जो है बहुत सारा संरचनात्मक तो होता है, बनावट करना, यानी बनाना, तो समझ, संरचनात्मक तो होता है बनाना। आपको बोलेगा कोशिका परिभाषा बोलेगा तो बोलेगा, बोलेगा जो है हमारे शरीर के रचनात्मक कोशिका, यहाँ दिया कोशिका जो है, कोशिका जो है हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कैसा है ये? क्रियात्मक इकाई है, समझे? तो ये आपका पहले क्वेश्चन तो पूछ देगा जो है ऑब्जेक्टिव में, कि बोलेगा जो है शरीर के जो है जीवित शरीर का संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका। ही करा देगा संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या बोलेंगे जी? कोशिका बोलेगा। कोशिका हमारे शरीर की है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, समझे? कोशिका, समझे? अब कोशिका से क्यों बना? कोशिका समूह को क्या बोलेंगे? उत्तक, उत्तक से क्यों बना? अंग, अंग से क्यों बना? अंग प्रणाली बना है, समझे? अब कोशिका के बारे में कुछ फैक्ट है वो पहले जान लीजिए, समझे? कोशिका के बारे में फैक्ट जो है जान लीजिए कुछ है, बोल देगा जो है, बोल देगा जो है, बोल देगा जो शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? शरीर की जो है सबसे लंबी कोशिका बोलेगा क्या बोलेगा? एकदम दिमाग में सेट कर लिया, शरीर की सबसे लंबी कोशिका बोलेगा क्या बोलेगा? न्यूरॉन बोलिए या तंत्रिका तंत्र बोलिए, ठीक ना, क्या बोलेगा? न्यूरॉन, क्योंकि तंत्रिका तंत्र के इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक ना। यह बोलिएगा शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बोलेगा, क्या बोलेगा? अंडाणु बोलेगा, क्या बोलेगा? अंडाणु बोलिएगा, ओवम बोलिएगा, समझे? आप बोल देगा जो है, आप बोल देगा जो पुरुष का क्या बोल देगा जी? बोल देगा जो है पुरुष के जो है सबसे बड़ी कोशिका कौन हो जाएगा? अगर पुरुष के बोल देगा सबसे बड़ी कोशिका की बोलेगा? इसको भी आपको की बोलना है? न्यूरॉन बोलना है, क्या बोलना है? न्यूरॉन बोलना है। अब बोल देगा फीमेल का, यानी महिला का बोल देगा सबसे छोटी कोशिका कौन है? महिला की बोल देगा सबसे छोटी कोशिका की बोलेगा? पुरुष के जो है सबसे छोटी कोशिका लिख दीजिए, पुरुष का सबसे छोटी कोशिका आपका की है? स्पर्म है। आप बोल देगा महिला के जो है, महिला के जो है सबसे छोटी कोशिका कौन है? महिला की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी,
ये ओवम बोल रहे हैं जी, ओवम सबसे बड़ी कोशिका है। ये बोलेगा सबसे बड़ी कोशिका, बोले या फीमेल लगा हुआ है होगा, ठीक ना। अगर महिला को बोले सबसे छोटी कोशिका कौन है, आरबीसी है। बोल देगा जो है संसार का सबसे बड़ी कोशिका कौन है, संसार के सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग का की होता है जी, बोल देगा जो है संसार के सबसे छोटी कोशिका, ऐसे मतलब समझ गया ना। यहाँ खाली छोटे कर दिया, जो मतलब जो ऊपर में लिखा है से नीचे में लिखा है, समझे। आप लोग यह लिख दीजिएगा, हम खाली लिखते हैं संसार के सबसे छोटी कोशिका, बोले की बोलिएगा, माइको प्लाज्मा। माइको प्लाज्मा, समझे। इतना देखिए, बोलेगा कोशिका हमारे शरीर की है जी, संरचनात्मक है क्रियात्मक है। ये लास्ट देखिए क्वेश्चन हमारा पूछा कि हमारे शरीर की जो है संरचना क्रियात्मक क्या बोलेंगे, कोशिका। और शरीर के बोलेगा सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, शरीर के सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, पुरुष के सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन, पुरुष के सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, महिला की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी, महिला की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, संसार के सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका। चलिए लिखिए इतना, दिमाग में एकदम सेट कर ले जाइए, समझे। चलिए हो गया ना। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, समझे। हो गया ना जी। कंपोनेंट ऑफ सेल की लिखिएगा जी, कंपोनेंट ऑफ सेल, समझे। सेल के कंपोनेंट कौन कौन है, देखिए एकरा में क्यों होता है, सुनिए पहले याद रहेगा। एकरा पर जो वाटर रहेगा, वाटर रहेगा कितना परसेंट रहेगा जी, वाटर आपका बोलेगा तो 70 से 90% वाटर, ठीक ना, समझे। आपका की बोलेगा प्रोटीन, बोलेगा की बोलिएगा, प्रोटीन बोलेगा 10 से 15% बोलेगा, ठीक ना। आपका बोलेगा कार्बोहाइड्रेट, क्या बोलेगा, कार्बो अगर हाइड्रेट बोलेगा की बोलेगा, कार्बोहाइड्रेट बोलेगा 3%, ठीक ना। लिपिड बोलेगा की बोलेगा, लिपिड बोलेगा आपका जो है 2%, समझे। इतना आपका जो कि है इसका कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल का कंपोनेंट बोल देगा जो पानी कितना परसेंट पा जाती बोलेगा, 70 से 90%, प्रोटीन बोलेगा 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट बोलेगा 3% और लिपिड बोलेगा तो 2% बोलेगा। लिखिए इतना। चलिए देखिए, कोशिका जो है ना, कोशिका का सिद्धांत बोलेगा तो आप लोग क्या दिया जाए, आप लोग बोल जो है कोशिका जो है सिद्धांत क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत जो है क्या दिया था, स्लाइडेन और स्वान दिया था, स्लाइडेन और स्वान दिया था, समझे। कब दिया था, 1838-39 में, समझे। अब कोशिका सिद्धांत बोलेगा क्या बोलेगा, दे दिया था स्लाइडेन स्वान का, जानते हैं। इसका जो है ना, इसका जो है और जो है अधिक व्याख्या क्या किया था, रुडोल्फ विर्चो किया था, जानते हैं। लेकिन इस सिद्धांत दिया, लेकिन ये जो है बताने भूल गया था कि जानते हैं जो नए कोशिका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, समझे। लेकिन विर्चो आया था 1855 में, के रुडोल्फ विर्चो, ये बताया जो जो कोशिका का जो निर्माण होता है क्यों होता है, जानते हैं। पुराने जो हमारे शरीर में कोशिका है, पुराने कोशिका में जो विभाजन होता है उसी से नए कोशिका निर्माण होता है, समझे। तो वो ये बात क्या बोला था रुडोल्फ विर्चो, लेकिन ये बताने में स्वान जो ये बताने में वो समर्थ हो गया कि जो नए कोशिका निर्माण कैसे होता है, समझ रहे हैं। ये बात क्या बताया था 1855 में, रुडोल्फ विर्चो, है ना, रुडोल्फ विर्चो बताया था, समझे, कि जो है कि नए कोशिका का निर्माण कैसे होता है। हाँ, बताया कि जो है नई कोशिका का निर्माण पुराने पुराने उपस्थित कोशिका के विभाजन से होता है।
समझे, ये बात आपको ध्यान रखना है ना। कोशिका सिद्धांत बोलेगा क्यों बोलेगा, सोलाइडन सन 1848 में बोलेगा। लेकिन जो है ना ये जो है स्वान साहब जो है भूल गया था, ये बताने में नहीं बता पाए कि जो हमारे शरीर में जो नए कुछ निर्माण कैसे होता है। ये बात जो है डॉक्टर क्रिश्चियन ने बताया, कब बताया था जानते हैं, 1855 में। अगर पूछ देगा तो की बोलेगा, 1855 में ये बात बताया कि जानते हैं जो हमारे शरीर में उपस्थित जो कोशिका है पुराना, उसी कोशिका के विभाजन से जो है नए कोशिका निर्माण होता है। ये बात क्या बताया जी, रुडोल्फ विर्चो। लिखिए अगर कोशिका का नाम, पादप कोशिका, फिर जंतु कोशिका। देखिए पादप कोशिका का यहाँ नाम देना, समझे, कोशिका का नाम कितने हैं, मानिए हम देंगे जो है कोशिका भित्ति, क्या दिया जी, कोशिका भित्ति, समझे। बताइए कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाल जाएगा, है, बहुत अच्छा से बोल दिए, पाल जाता, लिखना हाँ, यहाँ की लिखना नहीं, समझे। दूसरा में लिखना आपको कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। बताइए कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में पाल जाएगा, हाँ, एकरा में, हाँ, लेकिन एकल पाल जाता है, कैसे पाल जाता है, एकल। चलिए उसके बाद बताइएगा आप लोग जो है, आप लोग बताया जो है लाइसोसोम, लाइसोसोम पाल जाएगा, नाम लिख देना है, नहीं, नाम लिख देना है, हाँ। गुणसूत्र, लवक, एकरा में पाल जाएगा, पादप में, एकरा में नहीं पाल जाएगा, समझे। देखिए कोशिका का नाम लिखना है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाल जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाल जाता है। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है, ओकरा में एकल पाल जाता है। लाइसोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। गुणसूत्र दोनों में पाया जाता है, पादप कोशिका जंतु कोशिका में। और लवक जो है पादप कोशिका में पाया जाएगा, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा। और डीएनए बोलेगा क्या बोलेगा, डीएनए दोनों में पाल जाएगा, समझे, पादप और जंतु में। गुणसूत्र ई कोशिका झिल्ली, लाइसोसोम, लवक 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 लवक। कोशिका दो प्रकार के होता है, जानते हैं कि नहीं, सेल दो प्रकार, पादप कोशिका होता है वो, जंतु कोशिका था। पादप जंतु जानवर ना, पादप में हो जाएगा आपका जो है पेड़ पौधा करते हैं, जंतु में इधर हम लोग करते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हाँ, समझे। देखिए ये कौन होता है, देखिए एक आपका होता है प्रोकैरियोटिक, कौन होता है जी, एक होता है प्रो, प्रो मतलब पहले होता है, समझे, हिंदी में लिखते हैं, समझे, क्या होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, हाँ, प्रो
कैरियोटिक लिखिए, समझे। एक होता है यूकैरियोटिक, कैसा होता है जी, यू कैरियोटिक होता है, समझे। इसमें होता है प्रोकैरियोटिक, प्रो कैरियोटिक, समझे। एक होता है यूकैरियोटिक। देखिए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ही होता है, समझे। देखिए ये दोनों के बारे में जानते हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बारे में अंतर याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछता है, बार बार सब पहुंचता है, समझे। पूछेगा एग्जाम में फंस जाइएगा, समझे। इसलिए याद रखिएगा। देखिए ये कैसा होता है जानते हैं, अविकसित होता है, कैसा होता है जी, ये पहला रखना अविकसित होता है, समझे। कैसा होता है ये, अविकसित होता है, समझे। और विकसित होता है कौन कौन आएगा, हम यह एग्जाम्पल याद रखना, आपको क्या याद रखना, बैक्टीरिया, क्या याद रखिएगा, बैक्टीरिया, कवक, ये सब क्या होगा, और विकसित में आता है। प्रोकैरियोटिक में कौन कौन आएगा, और विकसित में है? कुछ बोल रहे थे, देखिए और विकसित होता है, इसमें कौन कौन आता है, बैक्टीरिया, कवक। इसमें दूसरा कुंडली देखिएगा, इसमें क्या होता है जानता है, केंद्रक का अभाव होता है, बोलेगा केंद्रक पाल जाता है जी, नहीं, तो केंद्रक का अभाव होता है, समझे। केवल क्यों बोलिएगा, केंद्रक का अभाव होता है, समझे। इसमें केंद्रक का अभाव होता है। एक नाम देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, कौन सी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, गोल्जी काय, लाइसोसोम, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, समझे, नहीं पाया जाता है। आज रखिएगा, वो विकसित होता है, इसमें बैक्टीरिया कवक होगा, केंद्रक का अभाव होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, समझे। अग्राम लिखिएगा, की लिखिएगा अग्राम में, विकसित होगा, कैसा होगा जी, ये विकसित होता है, समझे। अग्राम की होगा, इसमें केंद्रक होगा, समझे। अग्राम जो है की होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, लाइसोसोम सब की हो जाएगा, पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, लाइसोसोम पाया जाता है, ठीक ना। अग्राम लिखना जो है, केंद्रक का अभाव होता है, इसी का अपोजिट कर दीजिए उधर, विकसित होता है, केंद्रक का होगा, अग्राम अभाव होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, लाइसोसोम पाया जाता है। अग्राम बोलेगा कोशिका भित्ति पाल जाएगा, अग्राम बोले कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है, ठीक ना, कोशिका भित्ति पाया जाता है। इसमें क्यों हो जाएगा जी, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। अग्राम बोलेगा कोशिका झिल्ली क्यों होता है, पाल जाता है, हाँ कोशिका झिल्ली पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है, अप्रोम कोशिका झिल्ली होता है, समझे। कोशिका झिल्ली अप्रोम होता है, कोशिका झिल्ली दोनों में होता है, ठीक ना। अग्राम डीएनए पाल जाएगा, अग्राम डीएनए होता है, अप्रोम डीएनए होता है। इतना याद रखेगा तो सीरियस क्वेश्चन आपका बन जाएगा।
हाँ एकराम ये भी देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट देखिए, एक बार दिमाग में रहा है। एकराम राइबोसोम 70 प्रकार के होता है। एकराम की होता है जी? एकराम होता है राइबोसोम 70 प्रकार के होता है। एकराम कितना होता है? 80 प्रकार के होता है राइबोसोम। राइबोसोम 80 प्रकार के होता है, ठीक ना? इतना आप लोग आज रखेगा ना तो इस एरिया से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, जो ये क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है। किसमें पाल ज्यादा, किसमें क्या होता है, ना होता, बोला इनमें से कौन एगो नहीं होगा, समझे? प्रिपरेटिव में देख लिए आप? बहुत फास्ट है।